पेशावर की शादियों में पिछली सदी में तकरीबन आज से 20 साल पहले तक लोग शादियों में ये वाला दाल गोश्त लाजमन बनाते थे। चावल होते थे और ये वाला दाल गोश्त होता था और साथ में मीठे चावल होते थे। तो यकीन करें बड़े मज़े के होते थे। तो बहुत फरमाइशें थी। तो चलिए इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहे। गोश्त लेंगे 750 ग्राम, 3 पाव गोश्त लेंगे। दाल चना लेंगे 250 ग्राम। तो दाल से 3 गुना ज़्यादा हमने गोश्त लेना है। अच्छा, दाल को हमने धोकर भिगो के रखेंगे आधे घंटे के लिए। 3 अदद टमाटर का पेस्ट बनाएंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे। यहाँ पे आधा कप कुकिंग ऑयल या घी जो भी आपके पास मौजूद हो ये लेंगे और 2 अदद प्याज, दरमियाने साइज के प्याज बारीक बारीक काट के इस तरीके से फ्राई करेंगे तकरीबन 6 से 7 मिनट। प्याज थोड़े से गोल्डन हो जाए तो इसमें हम गोश्त शामिल करेंगे। तो गोश्त को हमने यहाँ पे इस प्याज के साथ थोड़ा सा फ्राई कर लेना है और इसके साथ ही जो 3 अदद टमाटर में थोड़ा सा पानी डालकर जो पेस्ट हमने बनाया था ये पेस्ट हम इसमें शामिल कर लेंगे। 4 से 5 मिनट फ्राई करने के बाद यहाँ पे हम मसाले डालेंगे। सबसे पहले नमक 1 टीस्पून, 1 चावली चम्मच, धनिया पाउडर 1 टीस्पून और इसके साथ जीरा पाउडर ये भी 1 टीस्पून डालेंगे और इसके साथ डालेंगे हल्दी 1/4 टीस्पून, 2 चुटकी और लाल मिर्च पाउडर भरकर 1 टीस्पून या आप ज़्यादा भी कर सकते। तो दोस्तों अच्छा सा इसको मिक्स करेंगे। यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं हो तो कुटा हुआ लहसुन आप ये शामिल कर सकते हैं 1 चम्मच और इस मसालों को इसमें 3 से 4 मिनट पकाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा गर्म पानी शामिल करेंगे। गर्म पानी नहीं हो तो इस तरीके से चम्मच में रखकर 1 मिनट के लिए ये गर्म हो जाएगा। तो इस गोश्त को 5-6 मिनट हमने अभी तक फ्राई किया था और 10 मिनट मजीद फ्राई करेंगे। प्रेशर फिलहाल नहीं लगाएंगे। तो टोटल हमने इसको ओपनली इसको तकरीबन 15 से 16-17 मिनट फ्राई कर ले। यहाँ पे चूल्हे को थोड़ा सा आहिस्ता कर लेंगे। जो ऑयल है ये सतह पर अभी आ जाएगा, आपको अभी से नजर आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों ये ऑयल जो है ये अभी सतह पर आ गया। इस ऑयल इस रोगन को हम निकाल लेंगे क्योंकि दाल में हमेशा जो रोगन है वो गायब हो जाता है। तो इसलिए ये रोगन हमने निकाल लिया है। सेट पे रखेंगे, बाद में रखेंगे। इस स्टेज पे जो दाल को आधे घंटे के लिए भिगो के रखा था ये डालेंगे। आलू बुखारे तेज साथ 8 अदद ये शामिल करेंगे। अगर हो तो सही है, अगर ना हो तो ज़रूरत इतनी खास नहीं है। अच्छा, यहाँ पे दोस्तों गर्म पानी हमने शामिल कर लेना है। 3 या 4 कप आपने पानी शामिल कर लेना है। ठंडा पानी बिल्कुल शामिल मत करिएगा। यहाँ पे गरम मसाला डालेंगे 1 टीस्पून। अच्छा, गरम मसाले की वजह से इसकी कलर जो है थोड़ी सी ब्लैक हो जाती है। तो मैं यही कहूँगा कि गरम मसाला इस्तेमाल ही ना करें। बस टेस्ट के लिए थोड़ा सा अच्छा होता है लेकिन इसकी रंगत को काली कर देता है। यहाँ पे प्रेशर लगाएंगे तकरीबन 20-22 मिनटों के लिए। तो आप अपने प्रेशर कुकर के हिसाब से इसको प्रेशर दे सकते हैं। तो यहाँ पे गोश्त को 15-16 मिनट पहले हमने पकाया था और तकरीबन 20 से 25 मिनट के दरमियान हमने इसको प्रेशर दिया था। गोश्त भी माशाल्लाह अच्छे से नरम हो गया, दाल भी पक गई लेकिन इसका पानी थोड़ा सा ज्यादा खुश हो गया। तो यहाँ पे चूल्हे को दोबारा हल्की आंच पे ऑन करेंगे। थोड़ा सा 1 कप पानी डालेंगे और इस तरीके से मिर्चें डालेंगे, कटी हुई या साबुत मिर्चें, अदरक जूलियन साइज में कटी हुई। यहाँ पे चूल्हे को आहिस्ता कर लेंगे और जो रोगन हमने निकाल के रखा था, फ्रिज में रखा था, थोड़ा सा जम सा गया, ये डालेंगे। मजीद 3 से 4-5 मिनट के लिए हल्की आंच पे पकाएंगे और 5 मिनट बाद चूल्हे को बंद कर लेंगे। तो दोस्तों मज़ेदार शादियों वाला जो चना दाल गोश्त खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। दोस्तों रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। हमारा चैनल पेशावर फूड नेटवर्क को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।